हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एक टॉपिक लेकर आया हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अर्थात निर्देशांक ज्यामिति। तो आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें डायग्राम को अच्छी तरह से समझना है। तो ध्यान से आप लोग तो ये एक समतल है, ये एक समतल है। इसी समतल पे जब x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु, ओरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु को डिनोट करते हैं 0 से। इसे बोलते हैं y, इसे बोलते हैं y डैश, इसे बोलते हैं x और इसे बोलते हैं x डैश। अर्थात इसी समतल को जब 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो प्रत्येक भाग को कहते हैं चतुर्थांश। अर्थात ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश और ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। अब यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु में का निर्देशांक होता है 0, 0। x एक्सिस को गणित की भाषा में भूत बोला जाता है और y एक्सिस को कोटि बोला जाता है। y एक्सिस को कोटि बोला जाता है। जब हम किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखते हैं तो छोटी कोष्ठ का प्रयोग करते हैं और छोटी कोष्ठ में सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। यानी छोटी कोष्ठ का प्रयोग करके सबसे पहले x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। यदि हमें पहला कोऑर्डिनेट में किसी बिंदु का यदि निर्देशांक लिखना होगा तो सबसे पहले x की वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद y की वैल्यू लिखेंगे। तो x एक्सिस और y एक्सिस जिसमें डैश लगा हुआ है वो माइनस को डिनोट करता है। ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, और ये भी हो गया प्लस। और हम अभी सीखे हैं कि जब भी किसी भी बिंदु का कोऑर्डिनेट लेते हैं तो छोटी कोष्ठ का उपयोग कर सबसे पहले x की वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू लिखते हैं। तो पहले कोऑर्डिनेट का यदि हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो पहले x की वैल्यू हम लोग प्लस अर्थात यहाँ प्लस होगा, उसके बाद y की वैल्यू क्या है माइनस। यानी पहला कोऑर्डिनेट में x भी प्लस और y भी प्लस। अब सेकंड में लिखते हैं सबसे पहले x की वैल्यू x माइनस y प्लस। तीसरा कोऑर्डिनेट में सबसे पहले x की वैल्यू, उसके बाद y की वैल्यू। x क्या है माइनस, y क्या है माइनस। चतुर्थ का लिखेंगे तो सबसे पहले x, इसके बाद y। तो x क्या है इस बार प्लस, y क्या है माइनस। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है जैसे -3, 4 किस चतुर्थांश में होगा, पहला में या दूसरा में या चौथा में। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि छोटी कोष्ठ में सबसे पहले x की वैल्यू होती है, उसके बाद y की वैल्यू होती है। x नोट करता है 3 को, 3 क्या है माइनस, y क्या है 4, क्या है प्लस। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि -3, 4 दूसरा चतुर्थांश में होगी। अब इससे आगे की जानकारी हम लोग अगली कक्षा में लेंगे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।